हर कोई याद करता है ऐश केचम की कांटो जर्नी। एक यंग ट्रेनर जो अपने लॉयल पार्टनर पिकाचू के साथ पूरे रीजन में घूम रहा था। साथ में उन्होंने फेस किए जिम लीडर्स, राइवल्स और आखिर में लेजेंडरी इंडिगो लीग। लेकिन सोचो, अगर ये कहानी बिल्कुल अलग होती तो अगर ऐश की कंटो टीम नॉर्मल पोकेमोन से नहीं बल्कि लेजेंडरी पोकेमोन से बनी होती, क्या उसकी जर्नी आसान हो जाती या फिर पोकेमोन की पूरी कहानी ही बदल जाती? तो चलो इमेजिन करते हैं कांटो एडवेंचर, लेकिन ऐसी टीम के साथ जिसकी पावर पूरे रीजन को हिला सकती है। पार्ट 1, द पार्टनर हु वाज नेवर मेंट टू स्टे। कुछ पोकेमोन को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन एक पोकेमोन ने पूरी जर्नी बदल दी, पिकाचू। जब ऐश केचम ने अपनी जर्नी शुरू की तो पिकाचू उसकी पहली चॉइस नहीं था। ऐश लेट उठ गया था, सारे स्टार्टर पोकेमोन पहले ही ले लिए गए थे और पिकाचू बस आखिरी पोकेमोन था जो बचा था। शुरुआत में दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे। पिकाचू ऐश की बात नहीं मानता था। वो बार बार थंडर शॉक से ऐश को शॉक कर देता था। एक समय तो ऐसा भी आया जब ऐश को पिकाचू को रोप से बांधना पड़ा ताकि वो जर्नी कंटिन्यू कर सके। वो फ्रेंडशिप नहीं थी, वो सिर्फ नेसेसिटी थी। लेकिन धीरे धीरे रास्ते में कुछ बदल गया। बैटल्स के दौरान, डेंजर के दौरान और उन मोमेंट्स में जब दोनों ने एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया, वो फोर्स्ड पार्टनरशिप धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गई। एक ऐसा बॉन्ड जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब तक वो इंडिगो लीग पहुंचे, पिकाचू सिर्फ एक पोकेमोन नहीं था, वो ऐश का सबसे करीबी दोस्त बन चुका था। और शायद इसी वजह से पिकाचू को कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स वो नहीं होते जिन्हें हम चुनते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड शुरुआत से ग्रो होते हैं। पार्ट 2, व्हेन पावर इजंट इनफ। कंटो में ऐश का सबसे पावरफुल पोकेमोन था चेरिज़ार्ड। मैसिव स्ट्रेंथ, इनक्रेडिबल फायर पावर और ओपोनेंट्स को डोमिनेट करने की एबिलिटी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, चेरिज़ार्ड ऐश की बात नहीं सुनता था। कांटो जर्नी के दौरान चेरिज़ार्ड कई बार ऐश के कमांड्स इग्नोर कर देता था। कभी कभी तो वो बैटल करने से भी मना कर देता था। पावर लेकिन कंट्रोल के बिना, और जिम बैटल्स में ऐसी पावर बेकार हो जाती है। अब इमेजिन करो कुछ अलग, अगर चेरिज़ार्ड की जगह ऐश पकड़ ले ज़ैप्डोस, लेजेंडरी बर्ड ऑफ थंडर। एक ऐसा पोकेमोन जो स्टॉर्म्स को कंट्रोल करता है, लाइटनिंग फास्ट, स्काई का मास्टर। चेरिज़ार्ड की अनप्रेडिक्टेबल नेचर की जगह ज़ैप्डोस ऐश को देता एक चीज जिसकी उसे कांटो में बहुत जरूरत थी, कंसिस्टेंसी। सिर्फ एक थंडरस्टॉर्म से ज़ैप्डोस एरियल बैटल्स को डोमिनेट कर सकता था। कांटो के जिम्स बहुत अलग दिखने लगते। पार्ट 3, द मोस्ट रिलायबल पोकेमोन। ऐश की टीम का हर मेंबर रिप्लेस करना जरूरी नहीं था। एक पोकेमोन था जिसने खुद को बार बार प्रूव किया, बुल्बासौर। बुल्बासौर फ्लैशी नहीं था, उसके पास लेजेंडरी पावर भी नहीं थी, लेकिन उसके पास कुछ और ज्यादा वैल्यूएबल था, डिसिप्लिन। बुल्बासौर हमेशा ऐश के कमांड्स फॉलो करता था। वो ब्रूट फोर्स से नहीं, स्ट्रेटेजी से लड़ता था। वाइन विप, रेजर लीफ, स्लीप पाउडर, हर मूव का पर्पस होता था। लेजेंडरी पोकेमोन से भरी टीम में भी बुल्बासौर वही काल्म माइंड होता जो पूरी टीम को बैलेंस करता, क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल टीम्स को भी चाहिए होता है एक ऐसा पोकेमोन जो अटैक करने से पहले सोचता है। पार्ट 4, द अल्टीमेट रिप्लेसमेंट। कांटो में ऐश का वाटर टाइप पार्टनर था स्क्वर्टल। स्क्वर्टल स्क्वाड का लीडर, ब्रेव, लॉयल और सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग। लेकिन इमेजिन करो कुछ कहीं ज्यादा टेरिफाइंग। स्क्वर्टल की जगह ऐश इनकाउंटर करता है सबसे डेंजरस साइकिक पोकेमोन, म्यूटू। म्यूटू सिर्फ बैटल नहीं करता, वो डोमिनेट करता है टेलेकिनेसिस, साइकिक बैरियर्स और अनबिलीवेबल इंटेलिजेंस। म्यूटू पूरी टीम्स को डिफीट कर सकता है। अब सोचो, जिम लीडर्स जो पहले ऐश को चैलेंज करते थे, उन्हें अब फेस करना पड़ता एक ऐसे पोकेमोन को जो रियलिटी को बेंड कर सकता है। उस पॉइंट पर कांटो की जर्नी ऐश के ओपोनेंट्स के लिए डिफिकल्ट नहीं होती, वो इम्पॉसिबल बन जाती। पार्ट 5, द अनएक्सपेक्टेड पावर। ऐश का एक पोकेमोन जिसने सबको सरप्राइज कर दिया था, किंगलर। इंडिगो लीग में किंगलर ने सबको शॉक कर दिया। उसने मल्टीपल ओपोनेंट्स को ऑलमोस्ट अकेले डिफीट कर दिया। लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं थी, ये था परफेक्ट मोमेंट, सही सिचुएशन, सही बैटलफील्ड और सही टाइमिंग। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो एक पोकेमोन ऐसा मोमेंट क्रिएट कर सकता है जो कोई भूल नहीं सकता। वो था किंगलर का मोमेंट। क्योंकि कुछ विक्टोरीज सिर्फ पावर की वजह से नहीं होती, वो इसीलिए होती हैं क्योंकि उस मोमेंट के लिए वही पोकेमोन परफेक्ट होता है। पार्ट 6, द लेजेंडरी फोर्स ऑफ फायर। कंटो टीम का एक मेंबर है जिसे फैंस याद तो रखते हैं, लेकिन उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। मुक टफ था। वो पावरफुल अटैक्स अब्सॉर्ब कर सकता था और तब भी फाइट करता रहता था जब दूसरे पोकेमोन ऑलरेडी हार मान लेते। लेकिन मुक की एक लिमिटेशन थी, स्पीड। उसकी बैटल्स मोस्टली क्लोज रेंज कॉम्बैट पर डिपेंड करती थीं, लेकिन हाई लेवल बैटल्स जैसे इंडिगो लीग में स्पीड और बैटलफील्ड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इमेजिन करो, मुक की जगह ऐश कैप्चर करता है कांटो का लेजेंडरी गार्डियन,
मोल्ट्रेस। मुक सिर्फ बैटल सर्वाइव करता था, लेकिन मोल्ट्रेस उन्हें डोमिनेट करता है। मोल्ट्रेस पूरे बैटलफील्ड को स्काई से कंट्रोल करता। ओपोनेंट्स उसे अवॉइड नहीं कर सकते, उन्हें फाइट करना पड़ता फ्लेम्स के स्टॉर्म के अंदर। मुक अटैक्स एंड्योर कर सकता था, लेकिन मोल्ट्रेस पूरी टीम्स को ओवरवेल्म कर सकता था। और इंडिगो लीग जैसे टूर्नामेंट में ऐसी पावर ऐश की पूरी जर्नी बदल सकती थी। एंडिंग लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ऐश के पास शुरुआत से ही इतनी पावर होती तो क्या उसकी जर्नी फिर भी मायने रखती? क्योंकि पोकेमॉन कभी सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में नहीं था, ये था ग्रोथ के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में और फेलियर से सीखने के बारे में। तो शायद ऐश को लेजेंडरी पोकेमॉन की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि असली लेजेंड उसकी जर्नी थी। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको मौका मिले तो कांटो जर्नी में आप ऐश को कौन सा लेजेंडरी पोकेमॉन देंगे?